मेरे आगे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पूरा भेड़ ही भेड़ है और इतनी भेड़ों के बीच में मैं खड़ा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भेड़ के बीच में क्यों खड़ा हूँ। हम नेपाल से आ रहे थे, शोहरतगढ़ का ये इलाका है और रास्ते में सड़क के किनारे जब इतने भेड़ दिखाई दिए तो मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना कि इस भेड़ों के आखिर इतने ज़्यादा भेड़ इतनी ठंड में क्यों हैं और कुछ किसान क्यों आपस में बातें कर रहे हैं। तो जब उन किसानों से बातें पूछी गई तो बड़ी अजीबोगरीब बातें निकल के सामने आई। हम उन किसानों से भी आपको बात करके सुनाऊँगा और इन भेड़ों के बारे में बताऊँगा। आप लोग सोच रहे होंगे इन भेड़ों का ऊन निकलता होगा और उससे लोगों के स्वेटर बनते हैं, तो ये गलत है। इन किसानों को ये भी नहीं पता है कि इस भेड़ के को छील के ये फेंक देते हैं। मैंने बात की है और अगर कोई इसका जानकार आदमी ये वीडियो देख रहा होगा तो उन लोगों तक शेयर करे जो भेड़ के ऊन का कारोबार करते हैं, ताकि शोहरतगढ़ के ये किसान उसका लाभ उठा पाए। इनका पुश्तैनी व्यापार है। ये भेड़ों को ऐसे ही काश्तकारों को या किसी व्यक्तियों को बेच देते हैं जो इनका मांस बेचता है, बाकी और कोई काम नहीं है। इसीलिए इनके पास इतने भेड़ हैं और कैमरे के पीछे जब हम जाएंगे तो इन्हीं लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थितियां हैं और सरकार की क्या योजनाएं हैं, इनका क्या लाभ है। आप लोग आग के पास बैठे थे, आइए बैठते हैं यहीं पे। और इसी में आप लोग जो है भेड़ अपनी 300-400 लेके किसी दूसरे के ज़मीन में उनको रखते हैं और सुबह क्या करते हैं, चराने ले जाते हैं हम लोग। अच्छा, तालाब में जो जहाँ तालाब रहा है वहाँ ले जाके चराते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, कभी शेर वेर नहीं आ जाते हैं अचानक? नहीं, शेर यहाँ पर नहीं है, जंगल थोड़ी है यहाँ। अच्छा, जंगल है नहीं जंगल। अच्छा, एक भेड़ का कितनी कीमत मिलती है आपको? एक भेड़ की एक भेड़ का कीमत 2000-2500 ये मिलता है हम लोग को। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं भेड़ों से ऊन बनता है, इसी से स्वेटर, जो आप कंबल शॉल ओढ़ रहे हैं इन्हीं से स्वेटर भी बनता है? हाँ, बनता है। यही बनून तो प्योर यही है। तो इसका व्यापार क्यों, आप लोग इसका क्यों व्यापार कभी बड़े व्यापारियों से नहीं मिलते हैं क्या? गोरखपुर या लखनऊ, दिल्ली नहीं जाते हैं इनका ऊन बेचने के लिए? हम लोग का इतना टाइम कहाँ है, इनको चराएंगे। हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, जानकारी तो कहाँ जाएं हम। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इनके पास इतनी ज़्यादा संख्या में भेड़ है। आपने भेड़ शुरुआत में देखी होगी, इतनी ज़्यादा संख्या में भेड़ है और इनके पास ना तो जानकारी है और शायद डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है और यहाँ हम बात कर रहे हैं तो इनके पास कोई जानकारी भी नहीं है। भेड़ चढ़ाते हैं, उनकी मांस को जो लोग खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मांस का काम होता है उसको करते हैं कुछ लोग और उन्हीं को ये बेच देते हैं। कितना 1000-2000 रुपये? 1000-2000 रुपये की कीमत की एक भेड़ बिक जाती है। तो क्या स्थिति है इसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री इन लोगों को जानते हैं ना? तो हाँ, मोदी हैं। कोई लाभ वाभ मिला? नहीं, लाभ तो नहीं मिला हम लोग को। बिरादरी का कोई लाभ नहीं मिला। बिरादरी पाल को। किस बिरादरी के हैं? जैसे हम लोग पाल हैं। तो जगदम्बिका पाल यहाँ के सांसद हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को क्यों लाभ नहीं मिला? नहीं, हम लोग को लाभ नहीं मिला। जगदम्बिका पाल यहाँ के सांसद हैं, डुमरियागंज से बगल का इलाका है और कांग्रेस में भी रहे हैं और अभी भाजपा से सांसद हैं। प्रधान हैं। हाँ। वो प्रधान नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, घर भर मोदी जी कह रहे हैं सबको दिए हैं, शौचालय दिए, अभी राशन वगैरह बांट रहे हैं, छोटी सी बकरी है। राशन तो मिल रहा है। हाँ? राशन मिल रहा है। राशन में क्या क्या मिलता है? राशन में गेहूँ चावल मिलता है क्या? नहीं, वो तेल वेल बांट रहे हैं, तेल चना किसी गांव में नहीं मिलता है। कोटेदार खा जाते हैं वो। भाई एक बार कहीं मिल गया तो मिल गया। तेल चना ये हाँ, एक बार कहीं मिल गया तो मिल गया। अच्छा, कोरोना था, कैसा जीवन बीत रहा था? कोरोना के समय ये भेड़ वेड़ कहाँ रखे थे? यहीं पर, यही सिवान में हम लोग रहते हैं। आप लोग को परिवार में किसी को कोरोना वोरोना? नहीं, किसी को नहीं हुआ। किसी को नहीं हुआ? गांव में किसी को? नहीं, गांव में भी नहीं, गांव में भी नहीं है। और ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ, मतलब वोट डालते हैं कि नहीं आप लोग? डालते हैं, वोट तो डालते हैं। वोट तो डालते हैं वोट? जिसको वोट पड़ता है, मतलब जाता है वही दे देते हैं। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की, साइकिल की, हाथी की, पंजे की? अबे कोनो पता नहीं। उसी डाल देते हैं हम लोग, इतना थोड़ी है। अच्छा, चलो यार, इतना जब बता दिया यार, बकरी भेड़ बकरी के साथ इतना बता दी, किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो इस समय योगी। हम नहीं बता पाएंगे कि किसका माहौल चलेगा। जहाँ आप कहेंगे वहाँ दे देंगे। हमें कहाँ कहना, हम तो पूछते हैं। जहाँ की प्रॉपर्टी गढ़ू दे। गांव का है 2-4-10 लोग बड़े लोग जो कहते हैं
कि नहीं यही दिया जाएगा वोट। हाँ तो अच्छा, वो किसी बड़े नेता से पैसा लेके आते होंगे। आते हो पैसा देता वही खाएंगे अब ये जो वही। आप लोगों को भी पैसे मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो एक पैसा। अच्छा चलिए छोड़िए, किसका माहौल चल रहा है, लग किसका रहा है, महक किसकी आ रही है? जैसे एक होता है ना कि योगी बाबा आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, मायावती आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। किसी का हवा नहीं है अपने इधर, तो अभी इस इलाके में किसी का वो नहीं है। अच्छा, अभी इधर चुनावी जल्दी है, 2-4 महीने में चुनाव हो जाएगा। चुनाव तो है। 2-4 महीने में चुनाव है। चुनाव तो है लेकिन अभी माहौल किसी का उतना गर्म नहीं है, सबका ठंडा। अच्छा, कोई विधायक, आपका विधायक कौन है? हम लोग का तो विधायक कौन है यहाँ पे? पहले जगह हाँ, और इस समय को क्या है? इस समय इनको विधायक नहीं पता है। कौन है भाई विधायक यहाँ का? अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी, आप देखे हैं उनको? ना हम ना देखे हैं। तो आते ही नहीं होंगे। हम लोग से क्या, हम यहाँ भीड़ में आएंगे वो? भैया ऐसा है। आज गए थे हम अमर सिंह चौधरी के पास। अच्छा, हाँ हाँ। हम लोग भेड़ चराते हैं तो यहाँ पर। अमर सिंह चौधरी जी हमारी वीडियो देखते हैं, वो देख रहे होंगे, अगली बार आएंगे आपके पास। अच्छा, हाँ। हम लोग नहीं देखे हैं उनको। अच्छा, अमर सिंह चौधरी जी अगर वीडियो देखिएगा तो इन लोगों के पास चले जाइएगा। ये कौन सा इलाका, कौन सा हॉस्पिटल है? अंसारी हॉस्पिटल के सामने लोग बकरी के पास रहते हैं। इन लोग से मिलिए, आप ही के क्षेत्र के लोग हैं। और इनके पास घर भी नहीं मिला ना? नहीं, घर भी नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं मिला है, तमाम योजनाएं भी नहीं मिली हैं। कुछ भी नहीं मिला। हाँ। अच्छा ये बताओ, पेट वेट पल जाता है, कितने बच्चे हैं चाचा? हम बच्चे तो हाँ 4। क्या करते हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे क्या करते, बम्बई दिल्ली जाते हैं अपना। आप बस बकरी चराते हैं? हाँ, भेड़ चराते हैं? हाँ। बाकी सारे बच्चों पढ़ाई लिखाए थे कि नहीं? पढ़े थे, हैं? पढ़े थे, हाई स्कूल तक पढ़े थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से हम भेड़ों को दिखाएंगे और सागर से हम कहेंगे भेड़ को दिखाएंगे, और उन्हीं के बीच में एक बार फिर से जाएंगे हम। ये छोटी सी बकरी थी, भेड़ था, सॉरी, बार बार मैं बकरी बोलता हूँ। यही बार बार हमारे पास भी आ रही थी। ये बार बार, मुझे माइक है, खाने मत आ जाना, तार है, मारना मत। तो दोस्तों देखिए, निरक्षरता है, पढ़ाई की कमी है। लोग शायद नहीं जानते हैं, कि जानते भी हैं कि इन्हीं भेड़ों से जो स्वेटर पहने उसका ऊन बनता है, लेकिन इसे बेच नहीं पाते हैं। बताया जा रहा है कि 5 रुपए किलो ये ऊन खरीदना, जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो इनके बाल तक नहीं खरीद रहे हैं। और शायद इन्हीं बालों के महंगे महंगे शोरूम्स में कपड़े बिकते हैं। तो गलती उन कंपनियों की नहीं, उन्हें पता नहीं होगा कि यहाँ पे इतनी संख्या में लोग रहते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इन किसानों के बारे में भी बताइएगा उन्हें, जो पूंजीपति हैं, शायद इनका कुछ भला हो जाए, क्योंकि भेड़ के मांस के सहारे हैं। चाहे उनका कैसे रोजी रोटी चलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन संख्या में जहाँ तक आपको दिखाई देगी सिर्फ भेड़ ही भेड़ दिखाएगा। मैं थोड़ा सा कहूँगा आप आगे आके दिखाओ, जहाँ तक दिखाई देगा। ये दिन की फ़ोटो होती तो आप शायद देख के खुश हो जाते, इतनी ज़्यादा भेड़ों की संख्या थी। दिन की फ़ोटो होती तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन केवल भेड़ ही भेड़ हैं, और जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं सिर्फ भेड़ है। हम लोग रास्ते में खुद देख के इन्हें ऐसा लगा कि इतने सफ़ेद और एक ही जगह इतने जानवर कैसे हैं, तो हम लोगों के लिए खुद आश्चर्य है। बाद में पता चला कि सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जैसे ये कह रहे थे, प्रधान तक कहा जाता है, और विधायक तो यहाँ मिलने ही नहीं आते हैं। ये शायद वोट डालने के लिए लोग रहते हैं, मोबाइल तो पहुँच गया है, लेकिन वीडियो देखने के ही काम आता है शायद, लेकिन यहाँ तक वो तमाम योजनाएँ नहीं पड़ती हैं। तो हम किसी एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऊपर से योजनाएँ भेजते हैं और यहाँ तक आते आते सब खत्म हो जाती हैं। ऐसे जब धरातल पे आ पाओगे तो लगेगा कि ये चीज़ें सही होती हैं। जिसको ये नहीं पता है कि भेड़ का जो ऊन है वो भी बेच के धंधा चलाया जा सकता है, उसे और क्या पता होगा। खैर, हमें ये चीज़ें दिखी तो हमें लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क के माध्यम से ये सारी वीडियो देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।